हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुमार गौरव है और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती पे और बात करेंगे पेपर कैसे निकालें। तो हम बात करेंगे पेपर कैसे निकालें, पोस्ट कितनी है, कितने फॉर्म भरे गए हैं और कौन से सब्जेक्ट को आपको पहले करना है और कौन से सब्जेक्ट को बाद में करना है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दूंगा, आपको कैसे पेपर निकालना है और किस तरीके से पढ़ाई करनी है। और मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा उससे 100% आप एसएससी जीडी का पेपर निकाल पाएंगे। तो हमारी वीडियो को आप पूरा देखें, स्किप ना करें और बने रहिए हमारे साथ और हम आपको बताते हैं कैसे एसएससी जीडी का पेपर निकालेंगे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे पोस्ट कितनी है। पोस्ट हैं 25,271 पोस्ट हैं, यानी 25,000 प्लस पोस्ट हैं। और फिर हम बात करते हैं एग्ज़ाम डेट क्या है। एग्ज़ाम डेट आपकी 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक चलेंगे। आपके एग्ज़ाम 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक चलेंगे। पेपर आपके एग्ज़ाम को करीब 2 महीने रह गए हैं, तो आप तैयारी करिए अच्छे से। और मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे तैयारी करनी है और कैसे पेपर निकालना है। मैं इस बारे में पूरी बात करूँगा आपसे, आप बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को स्किप वगैरह ना करें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो मैं लाता रहता हूँ। तो हम सबसे पहले बात करेंगे टाइम क्या होगा। टाइम 90 मिनट होंगे आपके पास और 100 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो 100 क्वेश्चन आपको करने हैं। क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट्स क्या होंगे, अब हम सब्जेक्ट्स पे बात करते हैं। आपके सब्जेक्ट्स क्या होंगे। सब्जेक्ट जीके, जीएस, सीए, यानी 25 नंबर के ये आपका सब्जेक्ट होंगे। ये सब्जेक्ट जो है आपका 25 नंबर का होगा। और आपको कैसे इसकी तैयारी करनी है मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। फिर आपको मैथ आता है। मैथ 25 नंबर का है आपका मैथ। उसके बाद रीजनिंग आती है। रीजनिंग भी आपकी 25 नंबर की है। और हिंदी और इंग्लिश, इस सब्जेक्ट में से आपको एक चूज करना पड़ता है। कोई भी ले लो, चाहे हिंदी ले लो चाहे इंग्लिश, इस ये भी आपका 25 नंबर का हो गया। तो इसे सबको मिला के 100 नंबर का पेपर आपका होता है। तो फिर हम बात करेंगे कितने स्टूडेंट ने फॉर्म डाला है। तो स्टूडेंट 80 लाख स्टूडेंट परीक्षा में भागीदारी लेंगे, यानी 80 लाख बच्चे इस परीक्षा में बैठेंगे। हम आपको बताते हैं कमज़ोर से भी कमज़ोर छात्र अगर इस ट्रिक को समझ लेता है, पढ़ लेता है, तो कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी एसएससी जीडी की परीक्षा निकाल देगा, क्वालिफाई कर लेगा। आप पूरी वीडियो देखें, वीडियो को बीच में स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें और कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी इसे निकाल देगा, क्वालिफाई कर देगा। एसएससी जीडी का पेपर आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। आप जिस तरीके से मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ उस तरीके से आप तैयारी करना। मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ। फिर आपसे बात करता हूँ नॉर्मलाइजेशन की। नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा खेल होता है निगेटिव मार्किंग के साथ। आपको इसके बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं हम तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले हम मैथ को उठा लेते हैं। सबसे पहले हम मैथ पे देखेंगे। मैथ में आपको क्या करना है। सबसे पहले मैथ में आपको मैथ की तैयारी करनी है। सिर्फ आपको 2 से 3 घंटे डेली पढ़ना है। 5 दिन मैथ ले लीजिए आप। 5 दिन मैथ ले लीजिए। 5 दिन आप 2 से 3 घंटे मैथ पढ़ लीजिए। मैथ में क्या है, एसएससी जीडी का पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, बहुत सरल पेपर आता है और सब बेसिक आता है। जैसे आपको इसमें मैथ में पढ़ना पड़ेगा अंकगणित हो गया, जैसे अंकगणित पढ़ना होगा आपको। और अंकगणित के बाद में औसत आता है, औसत पढ़ना पड़ेगा आपको। लाभ हानि, ये छोटे छोटे होते हैं सवाल, ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। तो आपको बहुत आसानी से यानी मैथ निकाल सकते हैं। आप 2 से ढाई घंटे आराम से रोज़ पढ़ाई करिए। अभी आपके पास 2 महीने हैं लगभग, आप तैयारी कीजिए। तो आपको इस तरीके से तैयारी करनी है, 2 ढाई घंटे रोज़ पढ़ना है मैथ को।
और आपको 18 से 20 क्वेश्चन आप आराम से हल कर देंगे। ठीक है, आपका ये तो हो गया 18 से 20 तक का। उसके बाद आप रीजनिंग ले लो। रीजनिंग में वैसे भी आपको थोड़ा बहुत तो आता ही होगा, रीजनिंग थोड़ी बहुत तो सभी को आती है लगभग। और रीजनिंग जो है, आप 5 दिन रीजनिंग ले लीजिए। रीजनिंग को 5 दिन का समय दे दीजिए, रीजनिंग में आप पढ़ाई करिए और रीजनिंग 5 दिन में आपका तैयार हो जाएगा। रीजनिंग में एसएससी जीडी का रीजनिंग बहुत हार्ड नहीं होता है, बहुत सरल होता है। आप आसानी से 5 दिन में रीजनिंग की तैयारी कर सकते हैं और साथ साथ अपनी फिजिकल की तैयारी करते रहिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपनी फिजिकल की तैयारी करते रहते हैं लेकिन पेपर का तैयारी नहीं करते हैं। तो आप अगर जब पेपर ही नहीं निकाल पाओगे तो फिजिकल के क्या करोगे? तो फिजिकल आपको क्रॉस करने से क्या फ़ायदा? आप पेपर से ही बाहर निकल जाए, पहले ही बाहर निकल जाएंगे तो फिजिकल का फ़ायदा क्या है? तो आप पहले पेपर पे कंसंट्रेट करिए और अपनी साथ साथ में फिजिकल की भी तैयारी करिए। मैं ये नहीं कहता फिजिकल की तैयारी ना करें, फिजिकल में भी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आपको 2 से 3 घंटे डेली पढ़ाई भी करनी चाहिए। आपको 2 से 3 घंटे पढ़ाई देना चाहिए, यानी 5 दिन आपको रीजनिंग पढ़ना है 2 से 3 घंटे। 5 दिन आपने रीजनिंग को दे दिया, 5 दिन आपने मैथ को दे दिया। ठीक है, फिर आप सीए पढ़ना है, यानी करंट अफेयर। करंट अफेयर आप चाहो तो अपने मोबाइल में दैनिक जागरण डाउनलोड कर लीजिए, पेपर रोज़ पढ़िए, उससे आप करंट अफेयर तैयार कर सकते हैं। दैनिक जागरण है, हिंदुस्तान है, अमर उजाला है, आप तैयारी इससे कर सकते हैं। और मैं तो सबसे अच्छा कहूँगा आप नेट से तैयारी कीजिए करंट अफेयर की। नेट पे बहुत आसानी से और बहुत आराम से अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो आप हमारे हिसाब से करंट अफेयर की तैयारी नेट से ही कर लें, नेट सबसे बढ़िया रहेगा और नेट से आप तैयारी कर लें करंट अफेयर की। जीके जीएस के लिए आप लूसेंट की बुक ले लीजिए। लूसेंट की अगर आपने पूरी बुक पढ़ ली तो आपको 18 से 23 नंबर आ जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता है। तो इसलिए आप लूसेंट की बुक ले लीजिए, लूसेंट की बुक से आप पढ़िए और उससे तैयारी करिए, आपका पेपर निकल जाएगा। तो आपको जीके की भी बात हो गई है, जीएस की भी बात हो गई है, सीए की भी बात हो गई। अब आती है हिंदी या इंग्लिश, यानी इनमें से आपको एक सब्जेक्ट लेना पड़ता है, हिंदी या इंग्लिश। तो अधिकतर बच्चे हिंदी ही लेते हैं। तो आपको हिंदी में क्या करना है, हिंदी को भी 5 दिन दे देते हैं, हिंदी भी वहाँ 5 दिन पढ़िए। तो आप हिंदी की तैयारी करते हैं तो हिंदी में भी कुछ अलग नहीं आता है, हिंदी में अलंकार वगैरह आते हैं, संधि वगैरह आती है। ठीक है, कुछ हार्ड नहीं होता है। तो आप इसे, और आप नेट से मत पढ़िए, आप नेट पे दिखा रहे हैं एसएससी जीडी का बहुत सा सिलेबस दिखा रहे हैं, बहुत सिलेबस बच्चों को बता दे रहे हैं। तो आप वो सिलेबस मत पढ़िए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सिलेबस हो जाता है। उन्होंने किसी और ने बता दिया, किसी और ने बता दिया, ये सिलेबस पढ़ लो, ये सिलेबस पढ़ लो, ये सिलेबस पढ़ लो, तो उसमें बहुत दिक्कत हो जाती है, आपके पास ऊपर पुलंदा बन जाता है और आप भटक जाते हैं। तो इसलिए आप छोटा छोटा सोचिए, और बहुत बड़ा पेपर नहीं होता है एसएससी जीडी का, आप आराम से निकाल पाएंगे। एसएससी जीडी में अच्छे क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और पढ़ा हुआ ही आता है, ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आता है। तो आप ऐसे ही तैयारी कीजिए। कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी एसएससी जीडी का पेपर निकाल देगा अगर इस तरीके से पढ़ता है तो। फिर हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है आपको बताएं, जब एग्ज़ाम वगैरह होता है, जब एग्ज़ाम होता है वहाँ पे, अब जैसे एग्ज़ाम चलेगा 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक चलेगा, डेट पे पेपर होता है बच्चों का। तो ऐसा होता है किसी का किसी डेट पे कोई पेपर ऐसा होता है हार्ड आ जाता है, किसी डेट पे पेपर इजी आ जाता है। तो उसमें नॉर्मलाइजेशन होता है कि भाई हार्ड पेपर आया है तो इस बच्चे की जैसे निगेटिव मार्किंग है तो वो नहीं, जैसे आपने 2-3 क्वेश्चन, पहली बात तो आपको देखना है कि निगेटिव मार्किंग होना। निगेटिव मार्किंग अगर आप 20 नंबर की निगेटिव मार्किंग कर देते हो तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर 2-1 नंबर का निगेटिव मार्किंग होता है 2-3 क्वेश्चन का, तो नॉर्मलाइजेशन जब होता है आपका, तो जैसे आपका देखा जाता है हार्ड पेपर आया है बच्चे का, तो उसमें ये होता है कि नॉर्मलाइजेशन में वो निगेटिव मार्किंग नहीं की जाती है और आपके क्वेश्चन जो होते हैं वो नहीं काटे जाते हैं। और जो सरल पेपर होता है नॉर्मलाइजेशन में, तो उसमें नंबर नहीं बढ़ते हैं। यानी जो पेपर कठिन होता है, जो पेपर हार्ड आता है, जो पेपर हार्ड आता है, तो उसमें जैसे निगेटिव मार्किंग में नंबर नहीं कटते हैं। ठीक है, और जो पेपर सरल आता है तो उसमें भी नंबर नहीं काटे जाते हैं। और इसमें जो निगेटिव मार्किंग होती है हार्ड वाले में,
जो हार्ड वाले में निगेटिव मार्किंग, जैसे आपके हार्ड वाले में 3 निगेटिव हो गए क्वेश्चन, तो ये नंबर आपके नहीं काटे जाएंगे हार्ड अगर पेपर है तो। और अगर सरल पेपर है तो आपका जैसे 3 नंबर गलत आया है तो उसमें 3 नंबर को काट दिया जाता है, और जो इसमें नहीं काटा जाता है। तो आपको ये नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा हो जाता है, इसीलिए नॉर्मलाइजेशन में कुछ बच्चे ऐसा होता है हार्ड पेपर आ गया तो नॉर्मलाइजेशन में आ जाता है कुछ बच्चों का। तो और वैसे भी पेपर कुछ हार्ड नहीं होता है। एसएससी जीडी का जो सन 2015 का पेपर है और जो सन 2019 का पेपर है वो सेम है, और जो इस बार आएगा पेपर वो भी सेम ही होगा, कुछ अलग नहीं होगा। डरने की कोई बात नहीं है, आप पेपर देने जाइए, ऑनलाइन पेपर है आराम से। और मैं आपको ये भी बताऊंगा पहले किस सब्जेक्ट को आपको टच करना है, तो आप सबसे पहले ये देखिए किस सब्जेक्ट को टच करना है आपको, तो मैं आपको बताऊंगा, पूरी जानकारी दूंगा। सबसे पहले किस सब्जेक्ट को आप टच करें और किस तरीके से वहाँ पेपर करें जिससे आपका सही समय पे पेपर हो जाए 90 मिनट के अंदर ही, और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। वीडियो इसका मत करना, पूरी वीडियो देखो। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। और अब बात करते हैं कि आपको सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट को टच करना है, तो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप टच करेंगे रीजनिंग को। सबसे पहले आप रीजनिंग को टच करिए। सबसे पहले आप रीजनिंग के सवाल करिए। रीजनिंग आप सबसे पहले जब रीजनिंग करेंगे, रीजनिंग के बाद में आपका जब रीजनिंग हो जाए तो उसके बाद आप जीके को, उसके बाद जीके, जीएस, सीए यानी दूसरे सब्जेक्ट को आप जीके को हाथ लगाएंगे पेपर में। तो आप दूसरा सब्जेक्ट, आपके 2 सब्जेक्ट तो हो गए, जीके, रीजनिंग, ये हो गए। उसके बाद में आप तीसरे सब्जेक्ट को यानी इंग्लिश या हिंदी, यानी आप जो भी चूज करते हैं, आप हिंदी लेते हैं तो हिंदी को टच करेंगे, इंग्लिश लेते हैं तो इंग्लिश को। अधिकतर बच्चे हिंदी को ही लेते हैं तो हम बात करेंगे हिंदी को। फिर आप हिंदी को टच करिए। हिंदी को टच करने के बाद में आपका जो समय बचेगा उसमें आप मैथ करिए। मैथ को आपको सबसे बाद में टच करना है। इस तरीके से आपके नंबर भी अच्छे आएंगे, समय भी आपको सही बचेगा और आप अच्छे से कर पाएंगे। तो उसके बाद में हम बात करते हैं कि जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है तो आप फिजिकल की तैयारी तो आप अच्छे से करिए। 3 घंटे इधर पढ़ाई को दे दीजिए। 3 घंटे आपको डेली पढ़ना है। जीके, मैथ, रीजनिंग यानी 5-5 दिन आप डिवाइड कर लीजिए। इस तरीके से पढ़िए। जितने भी दिन हैं आपके बचे हुए हैं उस तरीके से अपने दिन डिवाइड कर लीजिए और उस तरीके से आप पढ़िए। पेपर आपका आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। और फिर हम बात करते हैं, आप अगर मोबाइल वगैरह चलाते हैं, आपको पढ़ाई के लिए अगर यूज करते हैं तो अच्छी बात है, आप मोबाइल चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल से पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप किसी और सब्जेक्ट यानी किसी और विषय पे आप मोबाइल यूज करते हैं तो मोबाइल का यूज ना करें 2 महीने तक, और आप अपनी अच्छे से तैयारी करें, प्रॉपर डाइट लें, प्रॉपर नींद लें, आराम से प्रॉपर पढ़ाई करें और आपका पेपर आराम से निकल जाएगा। और मैंने जो जिस तरीके से आपको बताया उस तरीके से आप तैयारी कीजिए, आपका पेपर आराम से निकल जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आगे भी ऐसी वीडियो में, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।